वेलकम टू योर एकेडमी। नेट एस्पिरेंट्स, बीएड एंट्रेंस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए सभी फ्रेंड्स को मैं मुनीलाल सर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यह मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 21 क्वेश्चन का MCQs अपलोड किया हुआ है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप अवश्य देख लें। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शैक्षणिक अभियोग्यता, इसको हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड यानी क्षमता भी बोल सकते हैं। शैक्षणिक अभिक्षमता यानी आप में टीचिंग करने की कितनी क्षमता है, इसी का टेस्ट किया जाता है इस तरह के सवालों के द्वारा। तो 21 क्वेश्चन का एक सीरीज मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया था फ्रेंड्स, और ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसको मैं 22 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखें। ये जो 22 में है मैचिंग टेस्ट है। ठीक है, 22 में मैच करना है। एक तरफ आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, और एक तरफ जो है ये फिलॉसफी है, यानी दर्शन है। ठीक है, दर्शन, और इधर है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशिष्टताएं जिसको कहते हैं, या विशिष्ट लक्षण। तो कौन सा किसके साथ मैच करेगा ये देखना है फ्रेंड्स आपको। ठीक है, तो देखिए, ये जो लर्निंग बाय डूइंग है, इसका मतलब हुआ लर्न करना यानी अधिगम करना, बाय डूइंग करके, स्वयं करके सीखना। ठीक है, तो ये किससे मैच करेगा? इसको हम लोग व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक है, प्राग्मैटिज्म, इसको हम मिला लेते हैं 3 के साथ। ठीक है, देखिए ये चला जाएगा यहाँ पर इसके साथ, और एजुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट तो आप जानते हैं प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये नेचुरलिज्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, और फिर आपका अब 2 ठो बच गया, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। रियलाइजेशन से मतलब ही हो गया रियलाइज करना, किसी चीज़ को महसूस करना। ठीक है, या साक्षात्कार करना भी उसको कहते हैं, सच्चाई का साक्षात्कार करना। ब्यूटी सौंदर्य को कहते हैं, गुडनेस अच्छाई, इन सब चीज़ों का साक्षात्कार करना। तो रियल से ही रियलिज्म आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सी नंबर, सॉरी, ये आइडियलिज्म इसका आंसर जाएगा फ्रेंड्स। ये आइडियलिज्म, आदर्शवाद इसको कहा जाता है। और लास्ट में बच गया वर्ल्ड एज इट इज़ हियर एंड नाउ, यानी जो अभी है संसार, प्रेजेंट में हमको जो दिखाई दे रहा है, तो वो हुआ रियलिज्म। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए, ए का 1 किस में है? ए का 1 तो यहाँ भी है, ए का 1 यहाँ भी है। तो अब देखना होगा बी का है, सॉरी, ए का हम लोग 3 मिलाएं ना, तो ए का 3 देखना है। ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। बी और सी दोनों, बी और डी दोनों में है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बी का देखा जाए, बी का 1, यहाँ बी का 2 है। तो ये आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा, बी का 1 यहाँ पर है। तो अब तो बी का 1 किसी में है नहीं,
और ए का 3 भी नहीं है किसी में, तो इसलिए अब आगे देखना नहीं है हमको, समय बचाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 में है फ्रेंड्स, द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वह कैसे, किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, कैसे प्रदर्शित होता है, ये पूछा गया है आपको। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब ज्ञान पक्ष से होता है, ठीक है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है, ये कहने का मतलब बुद्धिमत्ता कौशल या बौद्धिक कौशल, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो यह प्रदर्शित होगा किसके द्वारा, कॉग्निटिव ज्ञान पक्ष से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपका आंसर चला जाएगा ए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं 24 पर। तो 24 चलिए ओपन हो गया। 24 थोड़ा सा इसका बड़ा कर लें साइज हम। चलिए तो 24 में फ्रेंड्स देखिए क्या है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, ठीक है। एटीट्यूड जो आपकी अवधारणा है, मनोवृत्ति है, उसको एटीट्यूड कहते हैं। वैल्यूज मूल्य, और इंटरेस्ट अभिरुचि, आर रिफ्लेक्टेड बाय, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा प्रदर्शित होती हैं, जाहिर होती हैं, ये मतलब है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने का मतलब। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में एटीट्यूड, वैल्यूज नहीं, ये तो नॉलेज से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर में हैंड आता है, हैंड यानी हाथ से कुछ करके दिखाना, ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिए अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, उसके बाद आता है साइकोमोटर, ये बीच वाला हुआ, ठीक है। भावनात्मक पक्ष इसको कहा जाता है। तो भावनाओं से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स हमारी, ठीक है। इंटरेस्ट, वैल्यूज और एटीट्यूड हमारी भावनाओं से रिलेटेड, हर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये कॉग्निटिव को ऐसे हम लोग शॉर्ट में याद रख लें, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपका हेड हो गया, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन को आप एच से याद कर लें, ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन जो है इसके लिए हैंड याद रखें आप, ठीक है। हैंड से रिलेटेड है, यानी जब आप कुछ पहले सीखते हैं तो ज्ञान हुआ, जैसे हम लोग बचपन में जो सीखते हैं या सिखाते हैं बच्चे को, वो कॉग्निटिव डोमेन लेवल का हुआ, यानी वह जो उसका अधिगम होता है इस लेवल का होता है, कॉग्निटिव लेवल। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा तो वह कुछ समझता भी है, ठीक है, वह हार्ट में फील भी करता है जो कुछ वह सीखता है। तो और ये जब और थोड़ा नॉलेज होता है तो उसको अमल में लाता है, साइकोमोटर डोमेन, उस चीज़ को वह करना चाहता है, करके देखना चाहता है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल का अधिगम होता है, ठीक है। ये लोएस्ट, ये मिडिल, ये हाईएस्ट। नेक्स्ट, व्हिच डोमेन इज कंसर्न्ड विथ फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। अब देखिए कहता है कौन सा पक्ष जो है रिलेटेड है, कंसर्न्ड है, संबंधित है किससे, फिजिकल यानी भौतिक या शारीरिक, और मोटर। मोटर मतलब भी यहाँ पर शरीर से ही है, मोटर वो वाला मोटर की यहाँ बात नहीं कर रहा है, या गति का सूचक है ये। तो 25 नंबर में देखिए आपका क्या आंसर जाने वाला है। कॉग्निटिव में तो ज्ञान पक्ष की बात करेगा, ठीक है, और अफेक्टिव में हर्ट से रिलेटेड है। तो साइकोमोटर डोमेन मैंने कहा था हैंड, अभी अभी बताया था आपको, यहाँ पर हैंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फिजिकल यानी शारीरिक, हाथ हमारा फिजिकल ऑर्गन है ही, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा सी। 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी
साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। देख लीजिए, कॉग्निटिव डोमेन से बार बार आपको ये सवाल दे रहा है कि नीचे जो कुछ दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि इसको साइटेड मतलब उद्धृत किया जा सकता है एक उदाहरण के तौर पर। किसका उदाहरण? कॉग्निटिव डोमेन का। तो देखिए, तो डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक 26 में कहता है किसी विशिष्ट टॉपिक को डिस्क्राइब करना। ठीक है, किसी विषय वस्तु को डिस्क्राइब करना विशिष्ट रूप से, यानी विशिष्ट टॉपिक है, कुछ भी आपको कंटेंट दे दिया पढ़ाने के लिए, आप कितना डिस्क्राइब कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं उसका वर्णन। तो एक तो ये आंसर है। उसके बाद देखिए, डेवलप फोटोग्राफिक फिल्म। नहीं, फोटोग्राफिक फिल्म भाई कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड नहीं है, ये चला जाएगा आपका साइकोमोटर में। टाइपिंग, ये भी साइकोमोटर में आ जाएगा क्योंकि हाथ से टाइप करेंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए जवाबदेही लेना, ये तो आपका चला जाएगा, ये अफेक्टिव में जाएगा। तो बच गया आपका डिस्क्राइब करना, ये ज्ञान होगा तभी डिस्क्राइब करेंगे फ्रेंड्स, तो ये वाला आंसर इसका बेस्ट होगा। चलिए 27 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। अब यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन की बात कर रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, शिक्षण के संदर्भ में साइकोमोटर डोमेन से कौन सा रिलेटेड है? तो देखिए, इसमें देखिए फिजिकल बॉडी, फिजिकल पार्ट कहीं आ रहा होगा। डेमॉन्स्ट्रेट्स अवेयरनेस टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कहता है पर्यावरण में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो उसके प्रति अवेयरनेस को दर्शाना, यानी जागरूकता को दर्शाना। यह हो सकता है क्या? देख लेते हैं। ये हमारा साइकोमोटर में तो नहीं आ रहा है। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, एक प्रयोग करना। ठीक है, ये तो लग रहा है हो सकता है, लेकिन और देखते हैं इससे बड़ा, इससे बढ़िया। कंप्यूटिंग रिजल्ट्स ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स, 2 एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट्स करना, नहीं, यानी कंप्यूट करना, गणना करना। और नरेट करना तो भाई ज्ञान पक्ष से होगा ना, सुनाना। तो इसका आंसर हम लोग दे देंगे बी नंबर। ठीक है, 27 में बी नंबर, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी प्रयोग को परफॉर्म करना यानी पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। तो 28 में देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कथन कौन सा है, इसमें आपको ये छांटना है। तो देखिए, तो गलत कौन सा है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कॉन्सेप्ट्स। टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों कहते हैं सेम कॉन्सेप्ट है। नहीं, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन अलग अलग हो गया। इंस्ट्रक्शन टीचिंग से रिलेटेड है लेकिन दोनों सेम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में हम क्या होता है, अनुदेशात्मक, उसको अनुदेशन कहते हैं हिंदी में। अनुदेश मतलब बच्चे को निर्देश देते हैं, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टीचिंग का हिस्सा है, लेकिन दोनों सेम चीज़ें नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट तो यह हो गया एक, और भी कहीं है क्या, देख लें। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग में तो डिफरेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी जो शिक्षण है और अधिगम है, दोनों में अंतर है। एजुकेशन इज ए वाइडर टर्म देन टीचिंग, बिल्कुल है, टीचिंग से भी व्यापक शब्द होता है।
तो भाई ऑल अबव आर ट्रू कहता है सभी सच हैं क्या? नहीं, ये वाला तो थोड़ा सा गलत था ही, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, गलत को छांटना था। चलिए अब 29 को देख लेते हैं। 29 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, कहता है शिक्षण आधारित है मास्टरी ऑफ, यानी किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेना, महारत हासिल करना। किस चीज़ में? नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये होगा, यानी कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना, अवधारणा का ज्ञान होना। टीचिंग स्किल्स, आपको शिक्षण कौशल का ज्ञान होना, यानी शिक्षण कौशल में मास्टरी है। तो नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये तो होना ही चाहिए, आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग स्किल भी आना चाहिए आपको, तभी तो आप मास्टरी हासिल कर चुके हैं, तो टीचिंग स्किल तो होगा ही आप में। और डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और कहता है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने का जो कौशल है आपके अंदर, यह भी होना चाहिए। क्लास में जैसे कोई बच्चा पढ़ाते पढ़ाते कुछ अपशब्द कह दिया, कुछ शरारत कर ली, तो आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसको शांत किया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब के सब तो सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑल द एबव कर देना है। 30 नंबर में आते हैं फ्रेंड्स। देखिए 30 में क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टीचिंग मैक्सिम्स, यानी नीचे लिखे हुए जो मैक्सिम्स हैं तो उनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत जिसको कहते हैं, मैक्सिम मतलब होता है सिद्धांत फ्रेंड्स, ठीक है। तो शिक्षण सिद्धांत इनमें से कौन सा है, ये आपको पूछा गया। तो देखिए शिक्षण सिद्धांत कौन सा है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये कह रहा है। साइकोलॉजिकल से लॉजिकल, यानी साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, और लॉजिकल मतलब तार्किक, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की तरफ। तो ये भी ठीक है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की तरफ हम लोग ले जाते हैं, मनोविज्ञान, इसीलिए हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। और फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी पहले किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, पहले भी मैंने बताया था, एनालाइज करना विश्लेषण करना, और सिंथेसिस संश्लेषण। एनालाइज मतलब किसी चीज़ का विस्तार करना, ठीक है, विस्तार से किसी चीज़ पर प्रवचन देना या भाषण देना, वो एनालाइज हुआ। किसी चीज़ को किसी चीज़ की व्याख्या करना भी आप कह सकते हैं। सिंथेसिस हो गया उसका सारांश निकालना, ये भी ठीक है। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रेंड्स कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट दोनों ही होता है, इसमें दे दिया है। और कंक्रीट से, यानी इसको हम लोग कहते हैं मूर्त, कंक्रीट का यहाँ मतलब ठोस नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है भाई। मूर्त और अमूर्त दोनों होता है, दो तरह के चिंतन होते हैं। और फॉलो नेचर, नेचर को फॉलो करना, ठीक है, नेचर को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टीचिंग मैक्सिम्स में सब के सब आ गए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, यानी डी। 31 में आते हैं फ्रेंड्स। 31 में देखिए है एनालिसिस मीन्स, यानी विश्लेषण का क्या मतलब होता है। तो विश्लेषण का मतलब देखिए, एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को कहता है तोड़ तोड़ करके, किसी समस्या को जो है तोड़ तोड़ करके एक एक कंस्टिट्यूएंट, एक एक जो उसके अंग हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरी तरह से व्याख्या कर देना, वही तो एनालिसिस है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, टू कंबाइन द कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, नहीं कंबाइन कर देंगे तो सिंथेसिस हो जाएगा फ्रेंड्स,
तो एनालिसिस पूछा है तो ए जाएगा इसका आंसर बेशक, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 32 में अब आते हैं फ्रेंड्स। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। कहता है किसी कंटेंट को सरल बनाने के लिए जो नियम है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। किसी भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उसको किस तरह से बनाएं, किस तरह से पढ़ाएं कि वह सरल से सरल हो जाए, साधारण से साधारण बच्चे भी उसको समझ पाएं। तो ठीक है, तो ऐसा जो हम करेंगे तो इस तरह के करने के, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर यही पूछा गया फ्रेंड्स। क्या उनको मेथड ऑफ टीचिंग बोलेंगे, शिक्षण विधि बोलेंगे, या मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या शिक्षण सिद्धांत बोलेंगे। तो रूल्स की यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स, तो रूल्स तो सिद्धांत में ही आएंगे, तो बी नंबर का आंसर इसमें बेस्ट होगा। ठीक है, बी इज द बेस्ट ऑप्शन, 32 का बी। फ्रेंड्स अब 33 को देखें। विथ स्मॉलर क्लासेस टीचर्स आर मच मोर एबल टू। अब कहता है यदि क्लास का साइज छोटा है, ठीक है, तो छोटे क्लास के लिए कहते हैं शिक्षक जो हैं मच मोर एबल, ज़्यादा एबल होते हैं, सक्षम होते हैं करने को। क्या क्या कर सकते हैं छोटे क्लास में? आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम। 33 कहता है लर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है? नहीं। लर्निंग प्रॉब्लम तो भाई छोटा क्लास हो तो कुछ तो आसान होगा, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं। और कहीं है क्या? ये भी हो सकता है, गलत तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स अक्सर जो होता है ना, कोई भी ऑप्शन को पूरी तरह से आप गलत नहीं कह सकते, सभी सही होते हैं, हमको बेस्ट चूज करना पड़ता है। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, बिल्कुल हो सकता है क्लास छोटा है तो आप इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे पर भी ध्यान दे ही सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। एडाप्ट इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग स्टूडेंट्स। एडाप्ट मतलब होता है अख्तियार करना, ठीक है, तो ये तो उर्दू शब्द हो गया ना, अपनाना आप समझ लीजिए। ठीक है, कौन सा? इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास में हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब वैयक्तिक भिन्नता, सभी की प्रवृत्ति अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है, सबका इंटेलिजेंस अलग अलग होता है, तो उसको कहता है एडॉप्ट करना, और उसी के अनुसार जो है इंस्ट्रक्शन देना उनको, ठीक है, निर्देश देना। तो ये भी होता है छोटा क्लास में, ये भी आप कर सकते हैं। तो ऑल द एबव इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सभी सही हैं इसमें। 34 में आते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए अब देखिए 34, ये 34 क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा इरेज कर दूं मैं इसे। 34 the single most important factor in the beginning of the teaching career is, यानी टीचिंग कैरियर यानी आप टीचिंग कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कहता है सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकमात्र जो महत्वपूर्ण जो आपका फैक्टर है वह क्या है, कारक कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है ऐसे आदमी के लिए जो स्टार्ट कर रहा है अपना टीचिंग करियर, ठीक है, उनके लिए है ये। तो देखते हैं मेरिटोरियस एकेडमिक रिकॉर्ड। हाँ भाई, एकेडमिक रिकॉर्ड तो मेरिटोरियस होना चाहिए, कुछ गलत नहीं है इसमें। मेधावी छात्र होंगे
तो नॉलेज उनको अच्छा होगा तो पढ़ाने में भी अच्छे रहेंगे वो। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आना चाहिए, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन मतलब उसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन को आपस में जो हम लोग अपनी बात करते हैं या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रसारण या प्रेषित करना, कुछ इस तरह से हम लोग कहते हैं उसको हिंदी में। एग्जैक्ट हिंदी अभी मुझे नहीं आ रही है ठीक है। कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी ज्ञान अपनी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, यह भी एक कम्युनिकेशन हुआ। तो इसमें कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये वाला आपको खोज के निकालना है। तो वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स, ये सबसे अच्छा हुआ। ये सब ये भी ठीक थे, मेरिटोरियस भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए, लेकिन देखिए नीचे है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइज करना आपको आता है, खाली इससे काम नहीं चलेगा। वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी, कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व भी होना चाहिए टीचर के लायक आपका, और एबिलिटी आप में क्षमता भी होनी चाहिए टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स, ताकि आप क्लास और स्टूडेंट्स को रिलेट कर सकें, दोनों को जोड़ सकें आप। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा सी, 34 का सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 35 में। इफेक्टिव टीचिंग यानी प्रभावशाली शिक्षण, बाय एंड लार्ज इज फंक्शन ऑफ, कहता है बाय एंड लार्ज यानी कुल मिलाकर, कहता है जो प्रभावशाली शिक्षण होता है वह कार्य होता है किसका, प्रभावशाली शिक्षण कहता है कुल मिलाकर एक कार्य है, किसका है, तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। नहीं, केवल आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखोगे, पढ़ाओगे कुछ नहीं, तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं हुआ जी। टीचर्स ऑनेस्टी, टीचर खूब ईमानदार हैं, ठीक है, क्लास में आके भाई पढ़ा नहीं रहे हैं आप, या पढ़ाने का कौशल उन्हें नहीं मालूम, तो इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा, ठीक है। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये तो अच्छा लगा, अभी दोनों से ये अच्छा है, ये तो हो सकता है। अब डी को भी देखना होगा। टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग, नहीं भाई, टीचर का कहता है टीचिंग का जॉब उसको पसंद आ रहा है या नहीं, आपको पसंद आए या ना आए इससे मतलब नहीं है भाई, आप टीचिंग करने गए हैं, पसंद है तभी तो आप जाओगे, नहीं तो जाओगे ही नहीं। तो ये वाला स्टूडेंट्स बेस्ट ऑप्शन जाएगा इसका, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। यानी ऐसे टीचर, यानी जो इफेक्टिव टीचिंग में होगा क्या, कि टीचर्स ऐसे हों जो स्टूडेंट्स को समझा सकें और अधिगम कराने में जो कामयाब हों, ठीक है, तभी इफेक्टिव टीचिंग कहलाएगा, ठीक है। 36 में आते हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर आ गया मैचिंग टेस्ट। देखिए इस तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस तरफ फिलॉसफी है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फिलॉसफी वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले भी किया था, ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा टैगोर पहले दिया हुआ है, तो टैगोर तो आप लोग जानते हैं शांति निकेतन की उसने स्थापना की थी भाई, नेचर से रिलेटेड थे वे। तो देखिए नेचर कहाँ पर है, नहीं है कहीं, चाइल्ड हारमोनियस डेवलपमेंट नहीं है, चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, अच्छा योगा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा है, नहीं ये सब तो नहीं आएगा। तो टैगोर वाले में फ्रेंड्स यही देना है आपको, चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। इनका मानना था कि बच्चे किताबों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ए का 3 देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी और सी, यही दोनों में से एक होगा। अब बी को ज़रा देखते हैं। विवेकानंद जी का नाम हम लोगों ने सुना है, विवेकानंद जी क्या कहते थे,
ये तो भाई धार्मिक आदमी थे, ठीक है, तो भाई धर्म से रिलेट होना चाहिए इसका, विवेकानंद जी का द डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा। ये लेकिन 5 में दिया हुआ है, 5 तो इसमें है नहीं भाई, ये दोनों में से बी का 4 दे रखा है। 4 में है योगा एज मेथड ऑफ एजुकेशन, बी नंबर में। योगा भी हो सकता है, स्वामी जी थे वे तो बी का 4 तो भाई दोनों में दे रखा है, और आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। महात्मा गांधी पर आते हैं, इन्होंने क्या कहा था? हारमोनियस डेवलपमेंट, और एक है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ धर्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, महात्मा गांधी का किससे रिलेट करना चाहिए हम लोगों को? हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होना चाहिए। तब यहाँ पर सी का देखिए, सी नंबर का 1 किस में है? सी का 1, सी का 2 है यहाँ। फ्रेंड्स ये सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब एक बार अरेंज करके इसको याद ही कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे टैगोर का हो गया 3 नंबर, यानी चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, यानी बच्चे किसी भी प्रकार की किताबों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। विवेकानंद ने क्या कहा कि योगा एज ए मेथड ऑफ एजुकेशन, यानी योग भी क्या है? एक मेथड है, शिक्षण की एक विधि है योग, जो हम लोग करते हैं, अनुलोम विलोम, ठीक है, कपालभाति, ये सब। तो ये योगा भी कहता है एक शिक्षण की विधि हो सकती है। और महात्मा गांधी ने तो भाई ये तो सर्वधर्म समभाव की बात करते ही थे, ठीक है। इसीलिए तो गांधी जी को याद हम लोग आज भी याद करते हैं ना। हारमोनियस मतलब वही हुआ, समन्वय, ठीक है। और डेवलपमेंट मतलब विकास, और पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का, ठीक है, समग्र विकास होना चाहिए, यानी हर तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए। ज्ञान पक्ष भी मजबूत हो, उसमें एथिक्स भी हो, यानी एथिक्स का मतलब नैतिकता भी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स याद रखना है इसका सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, नीचे जो था ये एक छूट गया था ना, बुद्धिज्म रिलेटेड है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, कर्म से रिलेटेड है बुद्धिज्म, कर्म पर ध्यान देते थे। 37 में आ जाते हैं फ्रेंड्स। 37 देखिए क्या कहता है, हु सेड दिस एजुकेशन इज मैन मेकिंग, यानी किसने कहा था कि ये जो शिक्षण है ना वह मैन मेकिंग है, मानव निर्मित है। इट इज दैट व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज होगा फ्रेंड्स, इस जगह थोड़ा सा कटा हुआ है। इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय व्हिच मैन कैन स्टैंड ऑन। तो ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद का। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम लोग जो टीचिंग करते हैं ना, तो कहता है कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, क्वालिटी है सीखने की, और हम शिक्षकों का क्या काम है उसी को डेवलप करना। तो कुछ इसी तरह की बातें यहाँ पर की गई हैं। एजुकेशन इज मैन मेकिंग, यानी यह मानव कृत होता है शिक्षण। इट इज दैट व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्म, ठीक है। और कहता है और यही वह चीज़ है जिससे चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, और मानसिक ताकत विकसित होती है, बढ़ती है, इंक्रीज्ड होती है, ठीक है। ईडी उधर थोड़ा सा कट गया है। इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, और बुद्धि का प्रसार होता है, ज्ञान का प्रसार होता है।
बाय व्हिच मैन कैन स्टैंड ऑन, और जिसके सहारे मानव आत्मनिर्भर बन सकता है। ये एजुकेशन की परिभाषा दी थी स्वामी विवेकानंद ने फ्रेंड्स। तो 37 का ए बेस्ट ऑप्शन जाएगा। चलते हैं अब 38 पर। 38 में देखिए क्या है फ्रेंड्स, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, प्रभावशाली शिक्षण में शामिल है। देखिए फिर एक बार प्रभावशाली शिक्षण हो गए, यहाँ पर आ गई। तो टीचिंग इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स में और मे नॉट एक्टिव। कहता है सॉरी टीचर इज एक्टिव, टीचर तो एक्टिव रहते हैं लेकिन एक्टिव कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, क्लास में कुछ और सोच रहे होते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं। तो ये तो होता है फ्रेंड्स, ये भी ट्रू है। और टीचर में बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ये भी कभी कभी होता है। कुछ टीचर ऐसे हैं क्लास में आए बैठ गए, या कभी कभी तो नींद भी आ जाती है। टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, हाँ भाई दोनों हो सकते हैं। तो ऑल द एबव हो सकता है। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स। 39 में ये इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड था फ्रेंड्स। तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन बेस्ट जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इफेक्टिव टीचिंग की बात कर रहा था तो मैंने कुछ दूसरा समझ लिया था फ्रेंड्स। तो ये आपका ऑल द एबव इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दें, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। तो टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, दोनों जब एक्टिव रहेंगे फ्रेंड्स, दोनों सक्रिय होना चाहिए, तभी जो है प्रभावशाली शिक्षण होगा, ठीक है। तो आपका 39 का सी आंसर जाएगा। अब 14 नंबर पर आ जाते हैं। द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग, कहता है जो हमारा शिक्षण है उसका जो सर्वाधिक और तात्कालिक परिणाम है, शिक्षण का जो तात्कालिक परिणाम होता है वह क्या होता है, तुरंत जो परिणाम हमको मिलता है। चेंजेज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिजायरेबल, इस जगह कुछ है डिजायरेबल होगा फ्रेंड्स, डायरेक्शन, हाँ, वांछनीय दिशा में यदि कुछ व्यवहार में परिवर्तन आ गया, यानी अच्छा परिवर्तन यदि आ गया आपका, ठीक है, तो ये भी ठीक है, हो सकता है। अब बी नंबर देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी, भाई एक दिन में तो टोटल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। बिल्डिंग कैरेक्टर्स एक दिन में नहीं बनता। गेटिंग सेलेक्टेड फॉर ए सुटेबल जॉब, भाई एक दिन में नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोगों को चूज कर लेना है कौन सा ऑप्शन, ये वाला, चेंजेज इन बिहेवियर स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, ये जल्दी से दिख जाता है। और फ्रेंड्स आज इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अवश्य ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का सीरीज मैं अब लगातार अपलोड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।